कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। राजकुमार पाटनी कांकरोली से, नमोस्तु गुरुदेव। क्या मासिक धर्म के 3-4 दिन में महिलाओं को टीवी पर धार्मिक कार्यक्रम देखकर अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए? इन चीज़ों के संबंध में न मैं समर्थन करूंगा न निषेध करूंगा, क्योंकि आप ये बताएं, आपके घर में यदि महाराज की और भगवान की फोटो लगी है तो आप लोगों के अशुद्धि की समय उस फोटो के साथ क्या व्यवहार करते हो? उसको कपड़ा डाल देते हो, उतार देते हो कि यथावत टंगी रहती? हाँ, यथावत टंगी रहती। अब चला करके तुम टीवी नहीं खोलोगे उस निमित्त से, लेकिन टीवी चल रहा है तो कान बंद भी नहीं करोगे। ठीक है, चलाकर नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब हम ये चीज़ सुनेंगे, हम ये करेंगे, भक्तांबर सुनेंगे, लेकिन चल रहा है तो वो छाया है। छाया के प्रति ऐसा कोई भाव कहा नहीं गया। वो मूर्ति नहीं है, वो महाराज नहीं है। दोनों में कितना अंतर है। भगवान को अपन नहा धो करके छूते हैं और उन्हीं भगवान की फोटो जेब में रखे रहते हो, बिना ना भगवान के सामने अपन खाते पीते नहीं, और उन्हीं भगवान की फोटो कमरे में टंगी है तो चाय पानी चलता रहता है कि नहीं चलता है? भगवान वही है कि दूसरे हैं? वही है। तो वो छाया है, क्योंकि टीवी में अकेला वही नहीं है। मंदिर में तो वही है, टीवी में वही नहीं है, उसमें बहुत सारे कुछ हैं। मोबाइल में बहुत सारे कुछ है। अब मोबाइल खोलोगे तो उसमें कोई ना कोई की महाराज की फोटो आएगी, भगवान की फोटो आएगी, कोई बाधा नहीं है। वो तो एक सामान्य है, छाया है। उसके संबंध में कोई भी निर्णायक नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही है कि अपना एक सम्मान की दृष्टि से स्वयं न चलाएं। यदि चल रहा है तो सुनने में आ रहा है, कानों में सुनने में आ रहा है, आंखों से देखने में आ रहा है, वो भगवान और महाराज जैसे दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसी पाबंदी टीवी पर नहीं लग सकती, और टीवी पर लगाना भी नहीं, क्योंकि वो छाया है, मूल नहीं है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, आज के जिज्ञासा समाधान में आपने बताया कि यदि कोई पुत्र पिता की देखभाल ना करता हो तो पिता का पुत्रों में भेदभाव करना धर्म संगत होगा, किंतु महाराज श्री यह तो एक पक्ष हुआ। अत्यधिक कर्मठ, धर्म परायण और माता पिता का पूर्ण सम्मान करने वाला अगर पुत्र है तो तब भी पिता अपनी प्रभुता में भेदभाव करे, उसका बड़ा नुकसान करे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा देखा नहीं गया। और यदि वो कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। मैंने उदाहरण दिया था ना कि ऋषभदेव की पूर्व पर्याय में ऋषभदेव बड़े पुत्र थे, बहुत निष्ठ थे, जय वर्मा की पर्याय थी, लेकिन उस समय उन्होंने राजगद्दी उनको ना देकर एक छोटे पुत्र को दे दी। अब विचार क्या था? पक्षपात नहीं। वो जानते थे कि यह पुत्र बहुत धर्मात्मा है, राजनीति बहुत गंदी है, इसमें बहुत हिंसा होती है, बहुत पाप होते हैं। इस धर्मात्मा जीव को इस संसार के क्रियाओं में नहीं फंसाना, अभी उनका अभिप्राय था। लेकिन बेटे ने क्या मान लिया कि मेरे साथ पक्षपात है। माँ जब बेटे को दूध मिलाती है तो बेटे को यही लगता है कि मुझे पानी में दूध मिला के पिला रही है, और दूसरे बेटे को गाढ़ा कर करके उसको मावा खिला रही है और मुझे पानी मिला रही है। तो बेटा यही समझता है ये पक्षपात है। कभी कभी ये पक्षपात नहीं कहलाता, ये विवेक कहलाता है। आपके ऐसे कथन को हम इस मंच से सम्यक नहीं कह सकते, क्योंकि नीति तो जो है वही रहेगी। अब इसमें कोई अपवाद मार्ग है तो व्यक्तिगत रूप से ही इस पर विचार किया जा सकता है। एक सार्वजनिक रूप से ऐसी नीतियों को बदल करके कोई नया मार्ग बनाया जाए, ये नीति विरुद्ध है। नमोस्तु महाराज जी। अजमेर से संतोष देवी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भक्तांबर के रिद्धि मंत्रों से जो 48 मंत्रों के दीप प्रज्वलन आदि होते हैं, उस समय
यदि किसी पुरुष के या महिला के कपड़ों में थोड़ा सा अगर कोई काला कलर है तो क्या वह दीप प्रज्वलन नहीं कर सकता? अभी तो तात्कालिक देख करके करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत एकदम से निषेध करते बोले नहीं बिल्कुल। अब काला कलर में तो बाल तो काले हैं ही तो क्या करोगे? अब कोई जो शर्ट भली सफेद पहने, पैंट तो ज्यादातर काले होते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बस इतना ही है, अति भी नहीं करना चाहिए। कंचन जैन पटनागंज रहली से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी 7 पृथ्वी नीचे हैं और 8वीं पृथ्वी ऊपर है, तो बीच में जो स्वर्गलोक और मध्यलोक है तो उसे पृथ्वी नहीं कहते क्या? नहीं, वहां सब आकाश है, बात वाला के आश्रित हैं। जहां अपन बैठे हैं ये 7 पहली पृथ्वी का ऊपरी भाग है, मध्यलोक में कोई पृथ्वी नहीं है। ये नीचे जो 7 पृथ्वी हैं, नार की नीचे रह रहे हैं, अपन नारकियों की छत पर रह रहे हैं। मनुष्यों के लिए कोई मकान की व्यवस्था 3 लोक में नहीं है। मनुष्यों को बस जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है उसकी छत दे दी। क्यों दी छत? क्योंकि मनुष्यों से कहा तुम्हें यहाँ ज्यादा नहीं रुकना है, तुम्हें मोक्ष जाना है, क्योंकि तुम मोक्षगामी जीव हो, तो 30 पहली पृथ्वी की छत पर रहो, मुनि बनो और मोक्ष जाओ, इतना काम है। अब रही बात है जो देववादी रहते हैं, इन सब के विमान वायु के आश्रित हैं, कुछ विमान जल के आश्रित हैं, कुछ विमान बलय के आश्रित हैं, तो ये सब अधर्म में रुके हुए हैं। कुछ विमान तो गतिमान हैं, ज्योतिष विमान गतिमान होने से वो किसी के आश्रित नहीं रहते। जब भी किसी चीज में गति होती है तो वो नीचे नहीं गिरती, जैसे प्लेन वगैरह है ना, यदि इनको स्थिर कर दिया जाए तो गिर जाएंगे, लेकिन घंटों घंटों दिन दिन भर आकाश में चलते रहते हैं गति के कारण। इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा आदि ये इतने गतिमान हैं, इतने गतिमान हैं कि इनको नीचे गिरने आदि का कोई सवाल ही नहीं उठता। 5000 कितना योजन, बड़ा योजन है ना, 2000 कोस का, प्रति मुहूर्त में इनकी गति होती है। तो ये सब आकाश में मानना चाहिए। कपिल जैन रैली पटनागंज नमोस्तु महाराज श्री। त्रिलोक सार गाथा 901 में आया है कि लवण समुद्र का जल मुरजाकार है, तो मुरजाकार का अर्थ क्या होगा? मुरजाकार ऐसा कहा जाता है कि किनारों से टच करता हुआ मूल लवण समुद्र का नहीं होता, इनसे मुरजाकार है ना, ढोलक के आकार का, यूं ऐसा समुद्रों से तट भाग से बहुत दूर जाकर के जल की स्थिति बताई गई है। और वहां बताया कि शेष तटों के और जल के बीच में वायु भरी हुई है और वायु के आश्रित वह जल है। अब ये कथन मात्र वर्णन के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है, तर्क से युक्ति युक्त बैठ नहीं रहा, तर्क से भी नहीं, युक्ति युक्त से भी नहीं, और प्रत्यक्ष से भी नहीं। अभी जो वर्तमान में समुद्र हैं ये किनारों से टच होते हैं। यदि इनको उपलवण समुद्र मानते हैं तो भी उपलवण समुद्र के अंतर्गत इनका मूल समुद्र कहाँ है, वो सब चीजें बड़ी विचारणीय हैं, लेकिन आगम में कथन है, बराबर है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, अभी स्वाध्याय में आया था कि सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, तो उसके बारे में लिखा था, खिचड़ी का उदाहरण दिया था, तो यह कैसे बनेगा? सम्यक मिथ्यात्व खिचड़ी का उदाहरण अपन वर्तमान में दे दिया, हालांकि वहां दही गुड़ का उदाहरण देते ज्यादातर आचार्य। खिचड़ी का भी ले लो, दाल और चावल दोनों मिश्रित होकर के, ना तो वहाँ जाल का स्वाद है ना चावल का स्वाद है, ना वहाँ चावल का गुण है और ना दाल का गुण है, एक नया गुण ही है। देखो, दाल चावल खाना, कोई व्यक्ति को डॉक्टर दाल चावल नहीं बताता, खिचड़ी बताता है। खिचड़ी में दाल चावल के अलावा क्या है? बहुत अंतर है। खिचड़ी जब एक साथ पकती है दाल चावल तो एक नया रूप धारण करती है, और दाल चावल रहते हैं। तो इसी प्रकार से खिचड़ी के स्वाद के समान वर्तमान में उदाहरण देना, यानी दो वस्तुएं मिलकर के एक नया स्वरूप पैदा करती हैं, उसको बोलते हैं तीसरा गुण स्थान। सम्यक के निषेध भी हैं और मिथ्यात्व के निषेध भी हैं,
दोनों निषेक मिलकर के दधी गुड़वत ऐसा उदाहरण देते हैं। यश जैन 11 वर्ष दादावाड़ी कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप लोग केस लॉन्च करते हैं, उस दिन उपवास क्यों करते हैं? उपवास करने के 2-3 हेतु है। एक तो उस दिन जो है मलों का निष्कासन किया जाता है, बाल मल के अंतर्गत आते, और जब हम मलों को हाथ से निष्कासित करते हैं तो हम उस समय स्नान आदि तो करते नहीं, इसलिए 24 घंटे की ग्लानि भाव जीतने के लिए। दूसरा, मलों जब बालों को हम निकालते हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ चमड़ी मांस का अंश निकल आता है और वो स्पर्श होता है और उस कारण से भी उपवास होता है। तीसरा, आगम की आज्ञा है। श्रीमती विमला जैन दमोह से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है, आचार्य श्री जी ने जो वृद्ध जनों को दीक्षा दी है, सभी महाराज जी एक निश्चित स्थान पर रहेंगे, तो कई लोगों के मन में ये शंका हो रही है कि फिर ऐसी दीक्षा का महत्व क्या रहेगा? अब इस संबंध में गुरुजी हमारे अभी विद्वान हैं, कृपया करके गुरुजी से पूछना। बड़े आदमी जो करते हैं उनके संबंध में यदि अपन ज़्यादा न सोचें तो इसी में भला है, क्योंकि उनका सोच जो होता है, जहाँ अपने सारे सोच खत्म हो जाते हैं वहाँ उनके सोच शुरू होते हैं। वो तुम्हारे से कई गुना भी सोचा होगा, तुम क्या सोचोगे, तुम क्या करोगे? वो गुरु हैं, उन्होंने इस पर कितना सोचा होगा। क्या वो सामने वाले का अहित करेंगे? क्या उसकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे? नहीं। जो उन्होंने सोचा है वो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए उनका सोच उनके लिए है, और जिन्होंने लिया है उनकी तो देखो कि उन आत्माओं ने गुरु के सोच को ही अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। तुम व्यर्थ में अपने आप में परेशान हो रहे हो, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने समर्पण किया है उसने भी कुछ सोचा होगा, और जिसने समर्पण दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन। मेरे आराध्य गुरुवर नमन। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मानसिक तनाव करना ही नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचो, नकारात्मक सोचते हो। सामने वाला मेरा बुरा विचार रहा है ये सोचते हो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि सामने वाले को कितना सुख मिला होगा जब उसने मुझे गाली दी होगी, कितना सुख मिला होगा, कितना अच्छा लगा होगा। जैसे कि तुम कभी अपने दुश्मन को गाली देते हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है। हम दुनिया में ये ना देखें कि दुनिया कितनी बुरी है, हम ये देखें कि तुम कितने अच्छे हो। कुछ अपनी तरफ सोचो। टेंशन उतना ही वही व्यक्ति टेंशन में आता है जो महत्वाकांक्षी होता है, और महत्वाकांक्षी भी उतनी होती है जितनी उसकी कुव्वत नहीं। मेरा सिद्धांत है, सुबह उठ करके उतनी ही इच्छाएं करो कि शाम को घर लौटने के पहले पूरी हो जाए। जो व्यक्ति सुबह बाजार निकलता है और ऐसी इच्छा लेके आता है जो शाम तक पूरी नहीं होती है, मुंह लटकाते हुए घर लौटता है, उससे घर में कभी सिद्धि नहीं होती। क्यों? परिवार तुम्हें लौटता हुआ देखकर हंसता हुआ देखना चाहता है, इंतजार करता है कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता आज बाहर गया है। पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। आप जैसे ही आते हो पूरा माँ पत्नी सब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते हैं। इस चेहरा कल देखा नहीं था इसलिए नहीं, चेहरे की तरफ देखते हैं कि जो कार्य के लिए गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा कार्य पूरा होवे या ना होवे,
घर लौटते समय मुस्कुराता हुआ चेहरा लेने से तुम्हें वो एनर्जी मिलेगी कि आज नहीं कल काम पूरा हो जाएगा। घर का टेंशन बाजार में नहीं, बाजार का टेंशन घर में नहीं। सुबह इतनी ही इच्छाएं पूरी करो कि शाम तक पूरी हो जाए। महीने की इच्छाएं करना है तो महीने की भी इच्छाएं इतनी पूरी करो कि वे 31 आने के पहले पूरी हो जाए। साल भर की इच्छाएं पूरी करो कि वो 31 दिसंबर के दिन पूरी हो जाएं। और जिंदगी की इच्छाएं इतनी करो कि मरने के पहले पूरी हो जाएं, पूर्ण होकर के मरो। हमारी इतनी घर में, यदि घर में सास बहू झगड़ते हैं, इतने झगड़ो कि घर परिवार के लोग जो बाजार से लौट के आए उसके पहले निपट जाना चाहिए लड़ाई। उनको निपट जाना चाहिए, क्योंकि वो घर बाजार से लौट रहा है, घर को दुखी देखने के लिए नहीं लौट रहा है, सुखी देखने के लिए लौट रहा है। वो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता है कि हमारे जाने के बाद घर के क्या हाल चाल है। सबके चेहरे पे खुशी है, उसको शांति मिलती है कि मेरे जाने के बाद भी घर खुशहाल है। तो ये सारे के सारे टेंशन के कारण बनते हैं। इन पर थोड़ा सा विचार करें तो हम इन टेंशनों से मुक्ति पा सकते हैं। अनीता जैन, रामगंज मंडी, राजस्थान। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती का जीव कहाँ जन्म लेता है और चक्रवर्ती की उनकी घोषणा भविष्यवाणी कौन करता है? चक्रवर्ती का जीव कहाँ जन्म लेता है बाद में? कहीं भी ले सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, निगोद भी जा सकता है। मनुष्य पर्याय में कुछ गुण स्थानों को छोड़ करके पर्याय की अपेक्षा चक्रवर्ती कहीं भी जाए, मर करके कहीं भी जा सकते हैं। निगोद भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि चक्रवर्ती 2 नरक भी गए हैं, कहीं जा सकते हैं। अब चक्रवर्ती की घोषणा कौन करता है? एक भाव पहले ही चक्रवर्ती पद का निदान, चक्रवर्ती का वैभव वो बांध लेता है और उसी समय उनके यहाँ चक्ररत्न की जब उत्पत्ति होती है तभी वह घोषित माना जाता है। लेकिन वो चक्रवर्ती का रत्न के जो उपलब्धि है वो उसने पूर्ण भाव में किया होगा। वर्तमान में भी ऐसा पुण्यबंध कर सकता है जहाँ अनियत चक्रवर्ती होते हैं। जैसे यहाँ के चक्रवर्ती नियत हैं कि 12 ही चक्रवर्ती होंगे, 24 ही तीर्थंकर होंगे। तो भरत और ऐरावत के जो तीर्थंकर हैं नियम से पूर्व भाव में बांध करके ही आएंगे। यहाँ 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले नहीं चलेंगे, 5 कल्याणक वाले ही होंगे। यहाँ भरत चक्रवर्ती 63 सलाह का पुरुष पूर्व भाव में नियत होके ही आएगा, तुरंत नहीं। लेकिन विधेय क्षेत्र के अंदर तुरंत के तुरंत भी उसी भाव का व्यक्ति चक्रवर्ती पुण्य बांधे और उसी भाव में वो चक्रवर्ती बन सकता है। उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधे, उसी भाव में तीर्थंकर बन सकता है। उसी भाव में नारायण का पद बांधे और उसी भाव में नारायण पद पे जाके जन्म सकता है। तो विधेय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ चक्रवर्तियों की संख्या नियत नहीं है, कितने काल में कितने होना ये अलग है कि एक 6 खंड में एक ही चक्रवर्ती होगा, लेकिन एक के बाद तुरंत दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, एक साथ नहीं होंगे। लेकिन कितने काल में कितने होंगे ऐसा नहीं है। यहाँ तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 12 चक्रवर्ती होंगे, और वो भी 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जो चौथा काल आएगा उसमें ही 12 होना, 12 से 13वां नहीं होना। तो दोनों की व्यवस्था अलग है। विधेय क्षेत्र में तद्भव में भी चक्रवर्ती तीर्थंकर 63 सलाह का पुरुषों का पद प्राप्त कर सकता है। भरत ऐरावत में एक भाव पहले नियत होता है। वैभव काला सूरत भटार से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान के कोई भाई बहन नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्या कारण है उनका ऐसा? अब ये तो कोई नियत कारण नहीं दिया, यही मानना चाहिए कि वो इतने पुण्यात्मा हैं कि उनके माँ बाप का जो लाड़ प्यार है वो बढ़ता नहीं। अभी आपने प्रश्न किया ना, मम्मी पापा पक्षपात करें तो, अब ये प्रश्न की उनका पुण्य ये शिकायत ही नहीं देता
क्योंकि एक ही पूत होता है तो सब व्यवस्थाएं हैं। एक जरूर हरिवंश पुराण के अंदर कहाँ से कैसा लिया है, नेमिनाथ के अनेक भाइयों के लिए किया, उसमें उनके पिताश्री के पुत्र कहे, माता तो एक नहीं कही लेकिन पिता एक कहे, ये एक अपवाद के रूप में है। क्यों है, कैसे आया है, ये विचार नहीं। इसी प्रसंग में महाराज श्री कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि तीर्थंकर भी तो एक थे और इसी कारण से आज एक इशू ले रहे हैं कुछ लड़के, तो इससे तो तीर्थंकर एक थे, उनकी पूरी नकल करो, पूरी नकल करो। तीर्थंकर अकेले थे, वे कभी अकाल में नहीं मरेंगे। तुम्हारे छोरे का तो कोई भरोसा नहीं कब चला जाए। उनकी पूरी नकल देखो, उनकी पूरी स्थितियां देखो, उनकी सारी क्रियाएं नियोगी क्रियाएं, और उनके संबंध कीजिए। उनके संबंध में उनके जाने के बाद उनके माँ बाप को कोई अभाव की स्थिति नहीं खटकती, वे अनाथ रूप नहीं होते, उनकी वृद्ध अवस्था की दुर्दशा नहीं होती है। मान लो तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली तो अब माता पिताओं की दुर्दशा होगी? नहीं, उनका पुण्य इतना होता है कि वे उनके अभाव में भी सुखी पूर्वक जीते हैं, सद्भाव में तो है ही। एक कौशाम्बी से विशेष भक्त हैं कपिल मिश्रा, परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पाप विनाशक श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो जो होता है सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो महाराज जी यदि हमसे पाप कर्म होता है तो वह भी तो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? यदि सब ईश्वर ही करता है तो फिर इसमें हम क्या करें? बहुत अच्छा है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम पाप करते हो तो ईश्वर की मर्जी से होता है, तो फिर जेल होता है वो भी, पुलिस के डंडे पड़ते हैं वो भी, फांसी लगती है वो भी, फिर ये भी ईश्वर की मर्जी क्यों ना कहो कि तुमने पाप किया और फिर जेल हुआ, कहना ईश्वर की मर्जी, फांसी लगी ईश्वर की मर्जी। और उसी समय कोई तुम्हें एकदम झापड़ मारे तो तुम्हें मत क्यों मारा, क्या कहना? कोई कह देखो एकदम बोले उससे क्या करेगा, ईश्वर की मर्जी। पाप करने के लिए ईश्वर की मर्जी है, और पाप की सजा जब मिले, दंड मिले, तब किसकी मर्जी है, वो भी सोचना चाहिए। हर स्थान पर जिनेन्द्र वरुण ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, नियतवाद के संबंध में। ईश्वर कर्तृत्ववाद या नियतवाद दोनों एक समान जैसे हैं कि यदि इनको सब कार्यों में लगाओ, हर कार्य में लगाओ, तो नियतवाद और ईश्वर कर्तृत्ववाद बड़ी शांति देता है। आपके घर में चोरी हो गई, जब तुम चोरी करोगे तब तो कहोगे कि क्या करूं, भगवान की मर्जी है। जिस दिन तुम्हारे यहां चोरी हो जाए उस दिन क्या है, ये आतंकवादी तुम्हारे घर में आ जाए, किसकी मर्जी से? तुम कौन होते हो रोकने वाले? ईश्वर की मर्जी से आया। डाकू आ गया ईश्वर की मर्जी से, बेटा मर गया ईश्वर की मर्जी से। तो सब तरफ यदि हम व्यापक कर लेंगे तो ठीक है, हम अपनी कमी को ढांकने के लिए ईश्वर की मर्जी पर थोपते हैं, और जहां हमारी उपलब्धि होती है वहां काय का ईश्वर, मैं जो करूंगा वही होगा। तो ये पक्षपात है ऐसा। विकास जैन जालंधर से, मेरे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सोहम शब्द का अर्थ क्या है, और सोहम को बाकी धर्म के लोग अपनी अपनी खोज बताते हैं, इसकी जैनागम में क्या परिभाषा है? अभी 2 दिन पहले मैंने इसका प्रवचन दिया, कल भी थोड़ा सा लिया था, परसों भी कहा था। सोहम की हमने विशद व्याख्या है, आप के पास यूट्यूब में पड़ा होगा, कल के और परसों के प्रवचन में आप सुन लेना कि सोहम कब का एक बहुत अच्छा चिंतन आया, बहुत विस्तृत है सोहम। सोहम शब्द किसी संप्रदाय से नहीं बना, सोहम शब्द किसी धर्म से नहीं बना, सोहम शब्द किसी व्यक्ति से नहीं बना। सोहम एक सर्वव्यापक है, जो पाप में भी लगता है, पापी में भी लगता है। कल या परसों ही मैंने कहा था कि तीर्थंकरों के, पुराण पुरुषों के अतीत की बुराइयां क्यों बताई गई, कि उन्होंने क्या क्या गलत कार्य किए। तुम्हारे लिए सोहम, जब वो ऐसा कर सकते हैं तो मैंने भी ऐसा किया है। वो नरक में थे तो कल मैं भी था, वो निगोद में थे तब मैं भी था। महावीर स्वामी ने इतने अनर्थ किए हैं तो सोहम, मैंने भी किए हैं।
तो इस प्रकार का एक सोहम त्रिकाली स्वभाव की तरफ ले जाने वाला सूत्र है। वो किस पे लगाना है तुम्हें, वो तुम्हारे आस। भगवान के दर्शन करते हुए आ जाए भाव सोहम, गुरु का दर्शन करते हुए भाव आ जाए सोहम, वही तो मैं हूँ। तो इस प्रकार के सोहम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीमा से नहीं बनते, उनको जहाँ फिट करना चाहो वहाँ कर सकते। डॉक्टर मंगन आष्टा से परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, भाषा वर्गणा पौद्गलिक है, वह सत्य अथवा असत्य कैसे हो सकती है महाराज जी? वह असत्य नहीं होते, वर्गणा असत्य नहीं होते। असत्य हम उसमें संस्कार डालते हैं। भोजन जहरीला नहीं होता, हम उसमें जहर डाल देते हैं। शब्द कोई भी गलत नहीं होता, शब्द तो शब्द ही होता है, लेकिन शब्द का जो अभिप्राय है वो गलत होता है। शब्द गलत नहीं होता, शब्द को बोलने वाला गलत भाव से बोलता है, उसको गलत ढंग से। जैसे ये किताब है, तो अब किताब के लिए मैं कहूँ ये पेन है, तो पेन शब्द सत्य है कि गलत है? बोलो, पेन शब्द सही है कि गलत है? सही है पेन, लेकिन किताब को पेन कहना ये असत्य हो गया। तो अब पेन शब्द गलत है कि पेन शब्द का प्रयोग गलत है? प्रयोग गलत है, शब्द गलत नहीं होते। हमारे यहाँ एक आतंत्र रूपमाला में एक सूत्र है, सिद्धो वर्ण क्षमामनाय। जितने शब्द हैं वे सिद्ध हैं, शाश्वत हैं, उनका प्रयोग गलत होता है, इससे शब्द गलत नहीं होते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, नमोस्तु गुरुवर। आज के समय में लोगों को घर से मंदिर आकर भगवान के प्रति आभार मानने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मरने के बाद शमशान घाट से सीधे स्वर्ग जाना चाहते हैं। महाराज जी, जो व्यक्ति को जो कुछ मिला है उसका आभार न मानकर और इच्छाओं को प्रभु चरणों में रखें, उन्हें क्या मानना चाहिए? जो फिर ठोकर खाएंगे फिर आएंगे, आना तो पड़ेगा। आभार मानने वाला एक बार ठोकर खाता है, आभार मानने के बाद फिर वह संकट में, बार बार कहता हूँ, जब आपको संकट आता है तब आप भगवान को पुकारें, नमोकार मंत्र पढ़ें, भक्तांबर पढ़ें, शांति धारा करें, सब कुछ करें, क्योंकि संकट आया है। ये तुम्हारे धर्मात्मा की निशानी नहीं है, सज्जनता की निशानी नहीं, ये तो मजबूरी है। लेकिन यदि तुम्हारा कार्य हो जाए तो फिर जो आभार में भक्तांबर पढ़ोगे, जो संकट में भक्तांबर पड़ा है, वो भक्तांबर से तो एक बार का संकट दूर होगा, और आभार में जो भक्तांबर पढ़ोगे तो पता नहीं कितने भवों तक के लिए वो संकट चला जाता है। अब तुम्हें एक बार ही संकट से निपटना है, तो जब जब संकट आवे तब तब धर्म करना, और यदि तुम्हें संकट से निपटना है कि कभी नहीं आवे, तो संकट निपटने के बाद एक बार आभार में जरूर पढ़ना। नमोकार मंत्र की एक माला संकट में फेरिए, यदि संकट दूर हो जाए तो एक माला आभार में फेरना। भक्तांबर पढ़ने से यदि आपका कोई संकट दूर हुआ है तो एक बार भक्तांबर आभार में पढ़ना। यदि शांति धारा करने के बाद आपने यदि संकट दूर हुआ है, तो मैं सबसे कहना है कि जो संकट से तुम बचे हो, ये संकट द्वारा ना आवे तो आभार की शांति धारा जरूर जरूर करना, किसी भी हालत में करना, क्योंकि इस संकट तुम्हारे जीवन में बहुत खतरनाक था। अब एक भावना भाव कि महाराज जी संकट तो टल गया, लेकिन द्वारा ना आवे तो एक आभार में शांति धारा करना, एक आभार में वंदना करना, एक आभार में नमोकार मंत्र की माला फेरना, जिसके माध्यम से हो उसका आभार जरूर करना चाहिए। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगत सम्यक दर्शन, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा होता है? कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई अश्रेष्ठ नहीं। दोनों सम्यक दर्शनों में 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय होता है, क्योंकि निसर्गज और उपशम सम्यक दर्शन जो हैं, ये कोई सभी आचार्यों ने नहीं माने। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की परंपरा में ये दोनों नाम आए हैं, पर ये भी निसर्गज जैसे लगते नहीं हैं, लगते तो वो अधिगम जी जैसे हैं। फिर भी दोनों के प्रकृति क्षय में, दोनों की परिणतियों में, विशुद्धि में कोई अंतर नहीं।
चंद्र प्रकाश जैन कोटा से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या पंचम काल में भी भोग भूमि का बंद होता है? होता है। जैन तीर्थों पर, दूसरा प्रश्न है, जैन तीर्थों पर सहस्त्रकूट जिनालय 10-11 मंजिला क्यों बनाए जा रहे हैं महाराज जी? क्या शास्त्रों में इनका प्रावधान है? तुम लोगों के अपने मकान 1 मंजिल के नहीं बना सकते? 10-10 मंजिलें बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या पड़ी? क्यों बना रहे हो? 100 मंजिलों के मकान बना रहे हो। हमने तो अभी तक 10-11 मंजिल से ज्यादा कोड़े कीर्ति स्तंभ नहीं है। तुम्हारी मंजिलें तो किस पे पहुंच गई बाबू? है बम्बई वगैरह में 35-35 मंजिल के हैं। 10वीं मंजिल पे तो मैं खुद ही हार करके आया। पट्टा ने सूरत में 2.5 किलोमीटर चलाया और फिर 10वीं मंजिल पर ले गया तो मैं तो सहन कर गया। ये बाजू में बैठे छुल्लक जी, ये तो कह रहे पृथ्वी घूम रही है। वो 10वीं मंजिल का जीना घूमा तो यही घूम गए। तो अब ये तो क्या करें? चारों तरफ मंजिलें तो बढ़ रही हैं 10-10 मंजिल की। हम अपने मंदिर की शिखर कैसे ऊंची उठाएं? कैसे उठाएं? पहले पूरे नगर के मकान नीचे मंजिल में होते थे। मंदिर की मात शिखर सारी दुनिया से दिखती थी, दूर से शिखर दिखती, सब मकान छोटे होते थे, शिखर दिखती थी और लगता था कि ये स्थान धर्म का है। अब हम कैसे करें कि आप लोग चारों तरफ तो मंडलें तो ऊंची दिख रही हैं, तो हमें सबसे ऊंचा उठने के लिए कीर्ति स्तंभ बनाना पड़े। तो मकानों की मंजिल नीची करो, मैं कीर्ति स्तंभ की मंजिल नीची कर दूंगा। और तुम मकानों की मंजिल नीची नहीं करोगे तो कीर्ति स्तंभ की मंजिलें अभी और बढ़ने की गुंजाइश में हैं। अभी 11 हैं, 21 भी हो सकती है। हम अपना झंडा, हम अपना कलसा तुमसे नीचे नहीं झुकने देंगे, ये ध्यान रखना। परम वीतरागी मेरे सच्चे गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल त्रियोग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं होता, तो ये कहाँ तक सच है गुरुदेव? ये पूर्णतः सत्य है। यदि वो सत्य ही है तो पराजित का सवाल ही नहीं हो जाता, क्योंकि असत्य ही अपने आप में तिरोहित होता है। सत्य तो पराजित का सवाल ही नहीं, वो तो एक ना एक दिन सत्य तो कहीं ना कहीं से उद्घाटित हो गई। हाँ, हम अपने आप को सत्य मानते हैं, हम अपने कृत्य को सत्य मानते हैं, हम अपने किए हुए को सत्य मानते हैं और कहते हैं महाराज हम तो सत्य में हैं, फिर भी हम तो सदा ही परेशान होते, पराजित होते जा रहे हैं। हर कार्य में हम पराजित होते जा रहे हैं। तो तुम सत्य हो ये कैसे निर्णय कर लिया? आज तुम सत्य हो, कल सत्य नहीं रहे होगे। मैंने कहा ना कि जेल में जाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, हर व्यक्ति धर्मात्मा होता है, लेकिन कब होता है? जेल में जाने के बाद। जेल में कोई पाप नहीं होते, कोई पाप नहीं होते, कोई मर्डर नहीं होता, जेल में कोई झूठ नहीं, काहे के लिए झूठ बोल रहा है? जेल में कोई चोरी नहीं करते, क्योंकि चोरी का वहां क्या करोगे चोरी? तो वहां पापों से मुक्ति है, लेकिन वो पापों से मुक्ति नहीं कहलाती है वहां व्यक्ति आकर के। तो इसलिए जो सत्य है वो अजेय है। नमस्ते गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए अमित सोगानी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्टि 5 होते हैं, अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु। साधु के सामने अगर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो साधु अंतराय कर लेते हैं। साधु के सामने अग्नि जलती रहती है, जैसे चूल्हा जला है, खाना बन रहा है, तो वो अंतराय कर लेते हैं। और अरियंत परमेष्टि के सामने दीपक जलता रहता है, तो क्या अरियंत परमेष्टि? हाँ, यदि वो भोजन करते होते तो कर देते, वो करते ही नहीं। वहाँ शाबद्य का सवाल है और उसमें मूलभूत ये देखा जाता है कि किस उद्देश्य से अग्नि जल रही है। एक दूसरा, अग्नि जलते समय शाबद्धता होती है, तो उस समय साधु के मन में एक ग्लानि भाव आता है कि इधर जीवों की आराधना हो रही है, इसे नहीं जलाना चाहिए। और भगवान के लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ग्रहण करते नहीं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन के चलते कई लोगों को जानकर
दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो इसका पश्चाताप है? अगर है तो कैसे? पहला पश्चाताप तो है कि जिसको दुख पहुंचाया है उसको सुखी करने का भी प्रयास करें, उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें कि वो जो तुमसे दुख पहुंचा है वो भूल जाए, उसके साथ कुछ ऐसा उपकार करें कि वो किए हुए अपकार को भूल जाए। सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है, जिसको दुख दिया है उसको सुखी करने का प्रयास करो। अब सुखी करने के प्रयास के लिए क्षमा याचना भी होती है। हमारे दुख पहुंचाने से जो उसकी हानि हुई है उस हानि की पूर्ति करो, उसके लिए जो मान हानि हुई है उसको इज्जत दिलाने का प्रयास करो। तो यह सबसे बड़ा प्रायश्चित आप गृहस्थों के लिए होता है, और भविष्य में दुख नहीं देंगे इस प्रकार की संकल्प शक्ति बढ़ाना चाहिए, यही प्रायश्चित है। मेरा प्रश्न है महाराज जी की सुबह जो आहारचर्या पे से प्रवचन हो रहे थे, तो मेरा ये है महाराज जी निवेदन कि हम लोग जब कमंडल में जल भरते हैं, उसके बाद पड़गान करते हैं, पड़गान के बाद पूजन करते हैं, पूजन करके बाद आपसे कहते मुद्रा छोड़ अंजलि बान आहार लीजिए, तो महाराज जी हाथ पसारना कहाँ से हो गया? जो आप कह रहे थे सुबह के हाथ फैलाते हैं, तो वो हाथ फैलाना कहाँ से हुआ महाराज जी? तुम्हारी भाषा नहीं है, बड़ों की भाषा बड़ी जानते हैं, इसको तुम अच्छा मानते हो। साधु 24 घंटे में कितना भी संकट आ जाए तब अपने आप को नहीं मानता कि मेरे पाप कर्म का उदय है। सबसे ज्यादा पाप कर्म का 24 घंटे में वो साधु फीलिंग करता है आहार के समय, क्योंकि आहार चर्या के लिए उसको जाना पड़ रहा है, जाता नहीं है, उपसर्गों से नहीं डरता। शेर खा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाप कर्म का उदय नहीं है। सबसे ज्यादा पर पदार्थ को ग्रहण करना है। शेर जब खाता है पर को ग्रहण नहीं करना पड़ता है, आहार में पर को ग्रहण करना पड़ता है। भले वो दे रहा है इसलिए ठीक है, लेकिन वह एक प्रकार की क्रिया है, वो तुम गृहस्थ नहीं समझ पाओगे, वो साधु ही समझ सकता है कि उसमें कितनी बड़ी अपने आप में स्थिति डाउन होती है। परानमुखी होना पड़ता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने तो ऐसे ही माँ भी मुख कह दिया आहारचर्या के समय कि उस समय हमारी दृष्टि पर पदार्थ को ग्रहण करने की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। महाराज दूसरा प्रश्न है कि जब विमान चलता, विमानोत्सव होता है तो पब्लिक आगे निकल जाती, विमान पीछे रह जाता है, तो क्या उचित है? जब भगवान का विमान निकालते हम लोग, विमान जी निकालते हैं पालकी, तो जो जनता रहती है साथ में वो आगे निकल जाती है, विमान पीछे रह जाता है श्री जी, तो क्या ऐसे ही कभी कभी कोई जब तुम किसी कार्यक्रम में जाओगे तो सारा कार्यक्रम आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। वो अपनी विवेकहीनता कहलाती है। भगवान जब तुम्हारी गलियों को पवित्र करने के लिए निकले हैं तो हमें उसके साथ ही रहना चाहिए, उसके साथ ही अपने आप में, क्योंकि वो तुम्हारे लिए निकले हैं, उनको निकलना जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि पूरे नगर को भगवान जब विमान जी में बैठे उस समय घर से निमंत्रण श्रीफल लेके आना चाहिए। जब एक रिश्तेदार को तुम अपने पास बुलाते हो तो निमंत्रण देते हो, भगवान तुम्हारी गली में तुम्हारे दरवाजे आ रहा है, जाकर के निमंत्रण दे के आना चाहिए और उपस्थित रहना चाहिए। और जब भगवान मंदिर से उठें, जब तक मंदिर भगवान में न बैठ जाएं, तब तक भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान मंदिर छोड़ चुके हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भगवान को जब तक मंदिर यथास्थान पर न बैठे तब तक विमान जी के साथ ही रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी मेरी शंका शांति पाठ से संबंधित है। महाराज जी संपूजकों को, प्रतिपालकों को, एतिनकों को, एतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र देश को, कीजिए साथी को, इन लाइनों का अर्थ क्या होता है? यदि राजा प्रजा दीन दुखियों को जल समर्पित करते हैं तो वो मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता क्या? यहाँ पर एक सद्भावना की है। राजा को, प्रतिपालक को, यति नायक को, यतियों में जो नायक है, इनके सबकी क्षेम की,
ये कुशल रहें, इनकी प्रति इनकी समर्थता शक्ति बढ़े, ये समृद्ध रहें। तो ये भावना की जल चढ़ाया नहीं है, वहाँ जल एक साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक शांति के रूप में प्रकट किया गया। इसलिए यहाँ उनकी पूजा नहीं है, उनके लिए जैसे शांति धारा करते हैं अपन लोग कि भाई सुख समृद्धि हो, महामारी दूर हो, तो वहाँ जल अपन चढ़ा नहीं रहे। जल एक वहाँ शांति के प्रतीक के रूप में, क्योंकि जल को अनेक अनेक रूपों में प्रकट किया। जल साक्षी के रूप में भी आता है, जल शपथ के रूप में भी आता है, जल स्वाहा के रूप में भी आता है, जल से साप भी दिया जाता है, जल से वरदान भी दिया जा सकता है। तो वहाँ जल का जो चढ़ाते हैं पालक आदि कह करके, वो चढ़ाया हुआ जल नहीं है, उनको शांति के लिए। महाराज जी, किसी बीमारी में झड़वाना भी मिथ्यात्व की कोटि में आता है क्या? किसी बीमारी में झड़वाना मतलब मिथ्यात्व की कोटि में आता है क्या? मिथ्यात्व किससे झड़वा रहे हो? किससे झड़ा? कौन झाड़ रहा है? क्या झाड़ रहा है? झाड़ा फूंकी हमारे शास्त्रों में तो कहीं लिखी नहीं। ये झाड़ा आदि कराना, इसको दूसरा नाम दे सकते हो, धार्मिक दृष्टिकोण ना अपना करके एक साइकोलॉजी कहलाती है। तो एक साइकोलॉजिकल ये सिद्धांत होता है, चलो उसने झाड़ा लगा दिया तो हमारा ठीक हो गया। तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है, इसको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए ऐसा। परम पूज्य निर्यापक महामुनिराज के चरणों में शाश्वत नमोस्तु। भगवान, असंख्य जो मतलब अनेक पर्याय रहती है उनका एक द्रव्य, और अनेक द्रव्यों की एक पर्याय, इसका तात्पर्य बताइए। एक द्रव्य की अनेक पर्याय होती है प्रति समय, क्योंकि जितने गुण हैं वे प्रति समय कोई ना कोई पर्याय निकालते हैं। जैसे ज्ञान गुण है तो उस समय दर्शन गुण भी अपना अपना कोई कार्य कर रहा है, भले उसकी पर्याय हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, लेकिन निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार अनेक द्रव्य मिलकर के एक पर्याय निकालते हैं। जैसे ये महास्कंद है तो अनेक पुद्गल परमाणु निकल करके स्कंद पर्याय बनती है। ये माइक है, ये अनेक द्रव्य मिलकर के एक माइक की पर्याय बन रही है, अनेक द्रव्य मिलकर के। अब मनुष्यों में लगाएं अपन तो अनेक मनुष्य मिलकर के राष्ट्र चला रहे हैं, परिवार के अनेक लोग मिलकर के परिवार चला रहे हैं। गृहस्थी एक से नहीं चलती, दो से चलती है। अब ये दो है, एक से नहीं चलेगी गृहस्थी। अब दो जीव द्रव्य मिलकर के एक पर्याय चला रहे, गृहस्थी को चला रहे हैं, गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं। जीव कितने हैं? दो। कार्य कितना है? एक, गृहस्थी चलाना है। तो जैसे माता पिता एक दो होकर के भी एक संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो संतान माता पिता दो हैं, ये दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, लेकिन एक नई पर्याय को जन्म देने में निमित्त बनते हैं, वो एक पर्याय है। अनेक द्रव्य एक पर्याय, और अनेक पर्यायों के माध्यम से एक द्रव्य की सिद्धि होती है, क्योंकि पर्याय नाना प्रकार के रूप में, नाना समय के रूप में एक ही द्रव्य में घटित होती रहती है। इसलिए व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। एक ही अग्नि जलती है, अग्नि एक है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने लिखा, जला रही है, पका रही है और प्रकाश भी दे रही है। अब ये तीनों पर्याय, तीनों कार्य भिन्न भिन्न हैं। प्रकाश एक पर्याय अलग है, वो ज्वलनशील नहीं है, और जो जल रहा है, जला रहा है, वो एक अलग पर्याय है, और जो ऊष्मा दे रही है वो एक अलग पर्याय है। तीनों कार्य भिन्न भिन्न देखे जा रहे हैं। द्रव्य एक है, परिणति एक है। तो ऐसा इसमें होता है कि जैसे एक द्रव्य में, ये तो हुआ अशुद्ध द्रव्य में, पुद्गल परमाणु है, पुद्गल परमाणु एक है लेकिन पर्याय चार है। एक वर्ण की पर्याय, एक रस की पर्याय, एक स्पर्श की पर्याय, एक गंध की पर्याय। क्योंकि इनमें से कोई ना कोई पर्याय एक साथ निश्चित कोई ना कोई पर्याय है, तो पर्याय चार हैं और परमाणु एक है। तो एक द्रव्य अनेक पर्याय हैं एक साथ एक समय में, और वो अनेक पर्यायों का अनुभव कर रहा है। वह परमाणु उसी समय रस का अनुभव कर रहा है, वर्ण का अनुभव कर रहा है,
अनुभव का अर्थ जीव जैसा नहीं, पर्णवन। उसी समय द्रव्य एक है परमाणु, लेकिन चारों भिन्न पर्याय हैं, रस, वर्ण, गंध और स्पर्श। ये चारों एक पर्याय हैं कि भिन्न पर्याय है? और ये चारों एक समय हैं कि भिन्न समय में? एक समय में। और द्रव्य कितने हैं? एक। तो अनेक पर्यायों से एक द्रव्य की सिद्धि होती है, और एक द्रव्य से अनेक पर्याय परिणत होती हैं, ये अभी मैंने बता दिया। और ये मात्र सैद्धांतिक नहीं है, अपने व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, देखा जाता है। मुनीश्री, जिज्ञासा है कि आपने परसों के प्रवचन में तत्व दृष्टि और तथ्य दृष्टि के बारे में कहा था। तो तथ्य दृष्टि को तो आपने जीवन में बहुत अच्छे से घटित करके दिखा दिया था कि कैसे विदेश से कहां तक हम अपने आ सकते हैं स्वरूपास्तित्व में, लेकिन तत्व दृष्टि को हम अपने जीवन में कैसे लाएं? आपकी तत्व दृष्टि बताइए। तत्व दृष्टि को कैसे लाएं? तथ्य, हाँ तथ्य को तो आपने घटित करके बताया था पूरा विस्तार से। नहीं, तत्व को बताया था, तत्व। अच्छा, तो तत्व दृष्टि को कैसे लाए अपन जीवन में? तत्व दृष्टि का अर्थ है अस्थि मात्र का स्वरूप चिंतन करना। आज भी कहा था, है तत्व है, तथ्य दृष्टि है, क्या है तत्व दृष्टि है, बस तत्व नहीं। ये क्या है, कौन है, कैसा है, क्या अर्थ क्रिया है, क्या प्रयोजन है, ये सब तथ्य दृष्टि है। हाँ, ये तथ्य दृष्टि बिल्कुल। लेकिन है अस्थि कथन, संकोचकीर्ण, अविभाज्य, अविभागी है, मात्र है, मैं हूं, दुनिया है, सब तरफ से मैं जो विचार कर रहा हूं तत्व दृष्टि, वो है कि नहीं कि कल्पना मात्र है? जो मैं सोच रहा हूं वो है कि नहीं है? जो मैं देख रहा हूं वो है कि नहीं कि मात्र हमारी आंखों की बीमारी है? नहीं है। ये देखो तत्व, मैं जो देख रहा हूं क्या वह है कि हमें ऊपरी बाधा हो गई? नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जो नहीं होता है वो दिखने लग जाता है। जब चक्कर आता है तो मच्छर दिखते हैं, वो होता है ना चक्कर में मच्छर दिखे, तो मच्छर हैं क्या? नहीं। तो फिर कहां से दिख रहे हैं? वो काले 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 ऐसे बिंदी से आ जाते हैं ना चक्कर में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं देख रहा हूं वो है ही नहीं, वो मुझे दिख रहा है? तत्व दृष्टि से हम परे हो गए। तो हमें ये देखना है, जो मेरी आंखें देख रही हैं क्या वह है या भ्रम है, या वो चक्कर आने वाले वो मच्छर तो नहीं आ रहे हैं। अब वो चक्कर के समय जो मच्छर आता है, उस मच्छर को कोई दुनिया का यंत्र पकड़ के दिखाए? नहीं पकड़ सकते। सही हो तो पकड़ के दिखाए, नहीं दिखाए, हो तो पकड़ के दिखाए। तो ऐसा ही आंखों से जो देख रहा हूं वो है कि नहीं, कानों से जो सुन रहा हूं वो है भी कि नहीं। कहीं ऐसी तो नहीं कि अंदर की सीटी बज रही हो? कई बार अंदर की बहुत आवाजें आती हैं, सीटी बजती है और कोई बोल नहीं रहा, अरे साहब मेरे कानों में सीटी, भाई सीटी कोई बजा ही नहीं रहा है, लेकिन सुनाई पड़ता है। जो मैं बोल रहा हूं वह क्या है या हम बोल ही जा रहे हैं? तो ये जो है सारी दुनिया में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, सब में माइक है तो है माइक के नहीं कि मैं ही कहे जा रहा हूं। तत्व दृष्टि का इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है। मिथ्या दर्शन अतत्व दृष्टि से होता है, क्योंकि वो है ही नहीं। वो गुरु माने जा रहा है, वो गुरु है ही नहीं, वो गुरु है ही नहीं। तो हमें तत्व दृष्टि लाना, ये गुरु है भी कि नहीं, वो भगवान है भी कि नहीं, ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं ये मंत्र है भी कि नहीं। है पर लगाओ हर चीज को, हर चीज को कि वो है कि नहीं। मुझे भगवान चाहिए तो पहले सोचो भगवान है भी कि नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।